हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज ये बिहार का स्पेशल रेसिपी है तीसी पीठा। और इसको हम लोग बगिया भी बोलते हैं बिहार में। और ये देखिए तीसी है। और ये चिकना, हम लोग चिकना भी बोलते हैं इसको। तो इसको अच्छे से पहले साफ़ कर लेते हैं, जितना लगेगा उतना सा मैं डब्बे से निकाल लेती हूँ। और इसमें एक एक दाने सरसों का है, तो मैं इसको सूप में डाल के देख रही हूँ। इसको निकालेंगे, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। और देखिए मैं इस सूप में लेके इसको इस तरह से घुमाऊंगी सूप को, तो सारे सरसों के दाने एक एक करके थाली में निकल जाएंगे। और हम लोग गांव में इसी तरह से मम्मी निकालती है, तो मैंने मम्मी को देखा था निकालते हुए, तो इसी तरह से मैं निकाल लेती हूँ सारे। देखिए मेरे सरसों निकल रहे हैं इस तरह घुमाने से सूप में। और ये इतने सारे देखिए निकल गए हैं। और ये थाली में इस तरह करने से सारे सरसों अलग हो जाएंगे और तीसी भी अलग हो जाएंगे। और ये मैं सरसों जो पचफोरन होते हैं मैं उसमें डाल दूँगी। और ये तीसी अलग कर लेती हूँ। सर्दियों के मौसम में एक बार ज़रूर बनाते हैं हम लोग तीसी पीठा। और इस बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और एक बार ज़रूर बनाती हूँ हर साल ठंडी में। देखिए मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से, और एक भी कुछ भी नहीं है इसमें भूसा वगैरह जो रहता है। और देखिए एकदम फ्रेश है। और इसको मैं एक मतलब कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे और गरम कर दिए हैं हल्का। ये पतली वाली मेरी कढ़ाई है, इसमें अच्छे से भुनेंगे उसको। मैंने डाल दिए हैं हाथों से, आप प्लेट से भी डाल सकते हैं इस तरह से। और इसको भुनेंगे। और ये जैसे चटकने लगेगा तो मैं कुछ मतलब बर्तन से इस तरह से इसको ढकूँगी हल्का सा आपने इधर, क्योंकि ये इधर उधर उड़ता है तो इसीलिए। देखिए अच्छे से मेरा भुनना शुरू हो गया है। और ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। हमारे घर के बच्चों को तो बहुत पसंद है ये तीसी पीठा खाने में। और ये बहुत ही वो लोग चाव से खाते हैं। बच्चों का ही फेवरेट होता है, बड़ों को तो उतना नहीं मतलब खाने का मन करेगा, लेकिन बच्चों का बहुत, क्योंकि इसमें गुड़ मिलता है तो बच्चों को थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद होता है। देखिए मैं इस तरह प्लेट से अपने आगे में कर रही हूँ ताकि मेरे ऊपर ये छिलक के पड़े नहीं, क्योंकि उड़ता है तो गर्म है तो हाथों में लगेगा। तो इससे अच्छा मैं हल्का सा ढक लेती हूँ अपने इधर। और देखिए ये मतलब चटकने लगा है अच्छे से, पटपट करके उड़ने लगा है हल्का हल्का। तो मैं इसी तरह से भून लेती हूँ। और देखिए ज़्यादा नहीं इसको भुनेंगे, क्योंकि ज़्यादा भुनेंगे तो ये कड़वापन हो जाएगा इसमें और इसका मिठास ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब ये भुन गया है। और देखिए कितना अच्छा इसका कलर हुआ है और फूल के एकदम गोल गोल हो गया है। और देखिए इस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको। उसी तरह से मैं दोबारा फिर से डाल देती हूँ और इसको भी उसी तरह से भून लेंगे। जैसे ही ये भुनने लगता है तो इसका खुशबू आने लगता है, और ये बहुत ही मतलब अच्छा खुशबू आता है इसमें से, सौंधी सौंधी सा। और देखिए ये भी तब तक मेरा भुन गया है। इसी तरह सारे मैं अलसी को भून लूँगी, तीसी को। और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद इसको पीसेंगे। आप खलबट्टे में भी मतलब कूट सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिक्सी में डाल रही हूँ, मिक्सी का जार में, ताकि जल्दी से पीस जाए। और मैं इसको पाउडर बना लेती हूँ पीस के। और मैंने सारे मतलब अलसी को इसमें डाल दिया है। और एक बार मतलब रुक रुक के चलाएं इसको, एक बार में ना चलाएं, क्योंकि एक बार में चलाने से इसमें तीसी में तेल होता है तो मतलब इसका तेल छोड़ने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको हमको पाउडर बनाना है। और मैंने 2 बार चला के इसको छन्नी से छान लिया है। और फिर जो बचे हुए हैं उसको फिर जार में डाल देते हैं, और जार में डाल के फिर से चला लेते हैं। पल्स मोड पे चलाएंगे रुक रुक के। और देखिए मैंने सारे इसी तरह से पीस लिए हैं, और जो बचे हुए थे थोड़े से मैंने उसको हटा दिए हैं, वो दाने जो थे इसके।
लास्ट में जो बचे हुए थे, और मैं दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेती हूँ। मुझे जितना पाउडर लगेगा इसका मैं उतना सा और मैं रख दूँगी इसको डब्बे में भर के। अब इसमें डालेंगे गुड़, और ये मैंने गीला वाला गुड़ लिया है। आपके पास जो गुड़ हो वही डाल के बना लीजिए। मतलब वो सूखे वाले गुड़ आते हैं ना, तो उसी को उसको भी डाल सकते हैं आप। और ये मैं गीला वाला ले रही हूँ, और ये पूरा गीला नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब इसमें वो गुड़ का जो पानी वगैरह जैसा रहता है वो वाला नहीं है, ये गुड़ बढ़िया वाला है। तो मैंने इसको डाल दिया है उसमें, और इसको मिला लेते हैं अच्छे से। हाथों से ही मिलाएंगे, क्योंकि ये इसको जब आटे में भरेंगे तो आटे फटे नहीं, मतलब अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और देखिए इस तरह से मिला लिए हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और आप लोग के इधर बनता है कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए इस तरह से मैंने सारे पाउडर में, तीसी पाउडर में गुड़ को मिला लिया है। अब मैं ये चावल का आटा ले लेती हूँ, और एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है, क्योंकि आटा मेरा थोड़ा ज़्यादा है। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं मेजर करके कुछ भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा कम हो भी जाता है तो हम लोगों को आदत है इस तरह से बनाने का, तो अंदाजे से ही बनाती हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे कि मेजर करके हमको बनाना है, तो मैं मेजर करके भी डाल दूँगी। और ये एक उबाल आ गया है पानी में, तो मैंने सारे आटे को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते जा रही हूँ और मिलाते जा रही हूँ। आप चाहें तो किसी का मदद भी ले सकते हैं इस तरह से। अभी मेरे बच्चे बाहर में हैं और पढ़ भी रहे हैं कोई कोई, तो मैं किसी को नहीं बुलाई हूँ हेल्प के लिए, मैं खुद ही कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी, मतलब आटे को मिला लेती हूँ। और इधर मैं छोटे वाले मतलब गैस पे चढ़ा दिए हैं पानी गर्म होने के लिए। अगर इसमें लगेगा हमको कि पानी लगेगा तो ऊपर से मैं थोड़ा सा डालूँगी। और देखिए अब इसी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से बनाने से मतलब टाइट नहीं होता है, कड़ापन नहीं रहता है पीठा में, एकदम नरम बनता है, इसीलिए हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। देखिए मुझे लग रहा था क्या थोड़ा सा पानी लगेगा, तो मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। और इसको एक बार फिर से मिला लेती हूँ अच्छे से। ये रेसिपी चावल के आटे से ही बनती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, इसीलिए हम चावल के आटे से ही बना रहे हैं। अगर आपको मतलब मन करे क्या सूजी के आटे से बनाएंगे सूजी को, तो इसी तरह से आप सूजी से भी बना सकते हैं। इसी तरह गर्म पानी से करके, और सारी मतलब चीज़ें जैसे मैंने इसमें चावल के आटे में किया है उसी तरह करके आप बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। और लेकिन ये ज़्यादातर चावल के आटे के साथ ही बनता है, तो मैं चावल के आटे से ही बना रही हूँ। और देखिए ये मेरा चावल का आटा मतलब पूरा गूँथने लायक हो गया है। इसको एक बार मुट्ठी से बांध के देख लेते हैं क्या अच्छे से हो रहा है क्या नहीं, और पानी अगर लगेगा तो मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी बाद में। और इसी मतलब टाइम पे मैं गैस को बंद कर देती हूँ। देखिए इस तरह से आटे को बढ़िया से देख लेते हैं एक बार, और गैस बंद करके मैं उतार लेती हूँ गैस पर से। और दूसरे बर्तन में मैं निकाल के थोड़ा थोड़ा करके इसको गूँथूँगी, और इसको मैं ढक कर रख दूँगी जो बचे हुए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अच्छे से गूँथेंगे नहीं, तो मैं इसको ढक के रख देती हूँ। और इसको एक गिलास के मदद से, क्योंकि गर्म है अभी, तो मैं छोटा वाला गिलास ले ली हूँ, उसी से मैं थोड़ा सा इसको मिला लेती हूँ, तब फिर मैं हाथों से गूँथूँगी। क्योंकि ये बहुत ही गर्म है ये आटा अभी, और ठंडा नहीं हुआ है, तो मैं इसी तरह से मिला। थोड़ा सा पानी हमको लग रहा है कि लगेगा, तो मैं पानी थोड़ा सा डाल के इस तरह से मसल मसल के आटा को गूँथूँगी। आटा को मतलब अच्छे से अगर नहीं गूँथेंगे तो सारे पीठा फटने का डर रहता है, इसीलिए मैं अच्छे से पहले आटा को गूँथना इसमें ज़रूरी रहता है पीठा बनाने के लिए। तो इसीलिए मतलब इस तरह से आप गूँथेंगे जब तक ये आटा सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर पीठा उसमें जब भरेंगे, मैं अलसी का वो पाउडर मिक्स बना के जो रखा है वो भरेंगे इसमें,
तो फटने का, पानी में डालेंगे तो फट जाएगा, तो इसीलिए अच्छे से आटे को मिला के गूँथ लेते हैं। अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैं हाथों से ही मिलाती हूँ और इस तरह से अब जल्दी से मेरा गूँथ जाएगा आटा। इसमें मतलब ग्लास से मैंने मसल दिया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गूँथने में। अब देखिए इस तरह से आटे का डो बनने लगा है, तो इसको और थोड़ी देर मिला लेते हैं मसल मसल के, क्योंकि अगर आटे अच्छे से गूँथेंगे नहीं तो मेरा पीठा फटने लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा फटा हुआ देखने में और खाने में भी। तो इसीलिए मैं देखिए इस तरह से सारे आटे को मैं मिला देती हूँ। देखिए इस तरह से डो बन गया है मेरा, और इसको रख दूँगी दूसरे बर्तन में। बन गया है मेरा आटा का डो और इसको रखे हूँ मैं, और देखिए कितना नरम हो गया है। मैं इसको अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये एकदम सॉफ्ट सा हो रहा है, और इसको मैं गोला बना दी हूँ एक, और इसी तरह से मैं सारे आटे को गूँथ लूँगी। और ये वाले मैं बर्तन में रख देती हूँ इस तरह का पतीला में, और इसको ढक्कन से ढक देती हूँ, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो वो भी दिक्कत होगा बनाने में। अगर आप कम बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए मेरा कितना सारा आटा भर गया पतीला पूरा, और मैं इतना ही बनाती हूँ, कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी बना लेती हूँ, क्योंकि जो ये बनता है तो गेस्ट वगैरह भी जब आते हैं तो उनको भी देना पड़ता है खाने के लिए। अगल बगल में जो रहते हैं कभी कभी नहीं, मतलब ये सब चीज़ें बनाते हैं तो उन लोगों को भी देना पड़ता है, तो इसीलिए ज़्यादा ही बनाते हैं हम लोग। अब चलिए आटा को, इसको तीसी के जो मिश्रण बनाए हैं तीसी पाउडर का, गुड़ और तीसी पाउडर का, उसमें भरेंगे। जिस तरह आलू के पराठे वगैरह बनाते हैं उसी तरह से इसको भी भर लेंगे। और ये इस तरह से मैंने गोल कर लिया है, आटे को लोई बना लिया है, और उसी तरह से देखिए इस तरह से इसको दबा के, और इसको सूखा आटा लगा लेते हैं हाथों में थोड़ा सा, क्योंकि ये चिपकने लगेगा नहीं। तो थोड़ा सा इसमें बीच में मोटा रखें और साइड से थोड़ा थोड़ा करके पतला करते जाएं धीरे धीरे। एक कटोरी का शेप का बना लेते हैं, और इसमें जितना सा मेरा लगेगा अंदर में फिलिंग भरने का, तो मैं उतना सा इसमें भर दूँगी। और इस तरह से धीरे धीरे करके घुमाते जाएं और दबाते जाएंगे इसको। और देखिए इसका मुंह बंद कर देंगे धीरे धीरे करके, अपने उंगलियों से घुमाते जाएंगे और धीरे धीरे इसको दबाते भी जाएंगे। और ये देखिए मेरा बन के तैयार हो गया है एकदम गोल सा। आप चाहें तो मतलब जिस भी शेप का बनाने का चाहें इस तरह से बना सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, एक दो मतलब शेप का बनाऊंगी। और ये देखिए इस तरह से मैंने दबा दिया है, और देखने में ये कितना सुंदर भी लगेगा एकदम वाइट वाइट सफ़ेद एकदम। अब दूसरे आकार का बना लेंगे इसी तरह से। ये मैंने गोल वाला बनाया है। अब एक लंबी वाली मतलब लंबा आकार का बनता है जो पीठा, वो बना के आपको दिखाते हैं उसको कैसे हम बनाते हैं। आटा अब सिर्फ सेम रहेगा उसी तरह से, और इसको गोल कर लेंगे इस तरह से, और इसमें भी हल्का हाथों से दबा देते हैं, और सूखा आटा लगा के इसका भी कटोरी शेप में बना लेंगे। आप इसी तरह से बना लें। देखिए मैं सूखा आटा मेरे हाथों में सट रहा था, हल्का सा चिपक रहा था, तो मैंने लगा लिया है, और इसको कटोरी का शेप दे देते हैं इसी तरह से। और इसमें वो फिर से भरेंगे इसका फिलिंग, और इसको लंबे आकार में बनाएंगे इस तरह से, जैसे फ्राई बनाते हैं उसी शेप में, लेकिन फरे का मुंह खुला हुआ रहता है, इसका मुंह बंद कर देंगे इस तरह से। और अपनी उंगलियों की मदद से इस तरह से इसको दबाते जाएं धीरे धीरे करके, और बनाते जाएं। इसके आगे वाले भाग को भी हल्के हल्के हाथों से दबाते जाएंगे, और इस तरह से उंगलियों की मदद से दबाते जाएंगे। अब वो देखिए गोल हो गया है, हाथों से हल्का हल्का गोल कर लेते हैं इस तरह से, और दोनों कोना इसका मतलब सेम रहने देते हैं, और उंगलियों का इस तरह से
चपटा आकार बना देते हैं। देखिए कितना अच्छा बन गया है। मेन पीठा तो यही होता है, हम लोग जैसे मतलब गोल जैसा भी होता है बना लेते हैं, लेकिन पीठा यही आकार का बनता है। देखिए मैंने इतने सारे भी बना लिए हैं और गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें मैंने आधा कढ़ाई लगभग पानी डाल दिया है और इसमें उबाल आने देते हैं। जब ये पानी उबलने लगेगा तब इसमें पीठा को डाल देंगे, एक एक करके सारे पीठा को डाल देंगे। मेरी वीडियो थोड़ी सी आज लंबी हो गई है क्योंकि मैंने भुनने से लेके मतलब पकने तक का सारी चीज़ें दिखाया है इसलिए, और आपको थोड़ी सी लंबी लग रही होगी वीडियो क्योंकि मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। मैंने जैसे इसको बनाया है सारी चीज़ें उसी तरह दिखाया है ताकि आप भी इस तरह से आसानी से बना सकें। और ये चीज़ें सभी को नहीं आती है बनाने के लिए इस तरह से। और देखिए मैंने सारे पीठा को डाल दिए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी मैं ही बनाती हूँ, लेकिन बहुत मतलब लोगों को इस तरह से नहीं बनाने के लिए आते हैं, इसीलिए मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। आप इस तरह से देख के बना सकते हैं। थोड़ी देर में ही मेरा पीठा देखिए तैरने लगा है पानी में, मतलब मैं इसको छाँक के बना रही हूँ पानी में, तो आप चाहें तो इसको स्टीम भी कर सकती है। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ तो इसीलिए, और ये इस तरह से फिर से दोबारा से पक जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, खाने में टेस्टी लगेगा। देखिए इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, ये पक गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको मैं ठंडा होने दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही गर्म है अभी। मैंने सारे पीठे को मतलब निकाल लेती हूँ करछी से, और ये थोड़ा स्लिप भी होने लगता है तो आराम आराम से निकाल रही हूँ। देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं और इसी तरह से मैं दूसरा वाला जो बना के रखी हूँ कढ़ाई में डाल देती हूँ। और मैं देखिए ये आ गई थी मेरी छोटी बेटी पढ़ के, तो उन्होंने बोला मुझे मोमोज का आकार का बनाना है, तो उसने बनाया है और मैं इसको भी डाल दूँगी उसी में। और उसी तरह से मैं बना लूँगी फिर से, मैं एक एक करके फिर से इसी में डाल देती हूँ इसी कढ़ाई में। और मैंने पानी चेंज नहीं किया है, और पानी चेंज करेंगे तो उबाल आने में फिर से समय लग जाएगा, इसीलिए मैं इसी पानी में डाल के इसी तरह से बना लेती हूँ। और ये देखिए इतने सारे बच्चे तो बोल रहे हैं हमको दे दो पहले खाने के लिए, बोले कि कोई बात नहीं ले लो। और मैं इसी तरह से सारे पीठे को तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने फिर से निकाल लिया है पीठा, जो मेरा पक गया था दोबारा मैंने डाला है। और ये देखिए कितना अच्छा बन गया है, एक भी मेरा पीठा फटा नहीं है। इसी तरह से आप भी बनाइए। और चलिए इसका प्लेटिंग कर लेंगे। और इसके साथ खाने के लिए मैंने आलू गोभी का सब्ज़ी बनाया है और हरे धनिए का चटनी। आप जो भी चाहें मतलब अचार कुछ भी, लेकिन आलू गोभी का सब्ज़ी ही ये है पीठा के साथ खाने का, तो मैंने वही रखा है। और देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही। और मैं इसी तरह से सारे बना लूँगी। और ये बिटिया रानी बोल रही है मेरा तो मोमोज वाला आपने रखा ही नहीं और प्लेट में, और आपने दिखा दिया, मैं खुद रख देती हूँ। बोले कोई बात नहीं रख लो। और ये देखिए बहुत ही बन गया है टेस्टी सा, और खाइए और खिलाइए सभी को। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइए। सभी को बाय बाय, सभी को थैंक यू।